हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुद्र शिक्षणम। पिछली क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप पे डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस के पीछे का फिजिक्स, स्ट्रेन के पीछे का फिजिक्स, ये हम कैसे समझ पाए थे, क्या हुआ था, थोड़ा सा रिकॉल 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रकार। देखते हैं, अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रतिबल, होता है द फोर्स, द रिएक्शनरी फोर्स, द रेस्टोरिंग फोर्स। पर यूनिट, द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल, दोनों कह सकते हैं। और स्ट्रेन को समझते हैं, इसको बोलते हैं हम विकृति। विकृति का मतलब क्या होता है? विकृति का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी में विकृति है। विकृति का मतलब उसका शेप एंड साइज बदल जाए, चेंज हो जाए। और क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि हम अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है कि आप विरूपक बल लगा रहे हो। विरूपक बल का तात्पर्य क्या होता है, मीन्स क्या होता है उसका, कि यह वह बल होता है जिसके लगने से बॉडी की शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। जिसके लगने से बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होती है, और मतलब जो बॉडी होती है वो विरूपित हो जाती है, मतलब डिफॉर्म कर जाती है। लेकिन जैसे हम इस फोर्स को हटाते हैं तो बॉडी अपनी वर्जिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेती है, पुनः प्राप्त कर लेती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के वजह से डिफॉर्मेशन आती है बॉडी में। मतलब आप बाह्य विरूपक बल लगाते हो, या वहां बल होती है, या वह एक्सटर्नल फोर्स होती है जिस फोर्स की वजह से बॉडी डिफॉर्म कर जाती है, मतलब विरूपित हो जाती है, उसकी शेप एंड साइज परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। स्ट्रेन क्या होती है? ये होती है एक रेशियो। हाँ, या हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है। हालांकि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रकार क्या होते हैं। तो हम फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप चाहे तो अपना नोट्स बनाने के लिए वीडियो पॉज करिए, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पहले प्रकार के स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में। हमने कहा कि ये हमारा एक, वही बार बार ये एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शुरू से हमने इस एग्जांपल के बारे में पढ़ा है, तो इसको लेंगे तो आपके समझने में
ज़्यादा ही आसान होगा, तो इसलिए बार-बार हम सेम टाइप के एग्ज़ाम्पल को लेके चलेंगे। मैंने कहा कि ये हमारा कोई एक वायर है। इस वायर पे हमने यहाँ पे लगा दिया एक डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स। यहाँ पे डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स लगाएँगे। जब यहाँ पे हम डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स लगाएँगे, तो इस डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स की वजह से ये जो वायर है, ये डिफ़ॉर्म कर जाएगा। मुझे आशा है कि आप डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स और बॉडी के डिफ़ॉर्मेशन के बारे में समझ चुके हैं। डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स का मतलब होता है कि हम एक एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाएँगे, जिस एक्सटर्नल फ़ोर्स की वजह से इसका लेंथ बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेंथ का चेंज हो जाना मतलब विरूपित हो जाना, डिफ़ॉर्मेशन आ जाना। और यहाँ पे अभी तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में था, यहाँ पे हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, हमने फ़ोर्स यहाँ लगाया। जब हमने यहाँ पे फ़ोर्स लगाया, तो फ़ोर्स के लगने से ये लेंथ में इंक्रीमेंट हुई। पहले लेंथ इतना ही रहा होगा, यल। पिछली क्लास में भी हमने ऐसे ही फिगर को ड्रा किया था और इसी फिगर पे हम फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को समझेंगे। ठीक है, अभी भी ये लेंथ वही है, लेकिन आप एक चीज गौर करेंगे कि ये जो इतना लेंथ है, ये लेंथ आपका इंक्रीज कर गया। बट क्यों इंक्रीज कर गया? सोचिए, क्यों इंक्रीज कर गया? बाय दिस डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब आप जानते हैं, विरूपक बल। अब यहाँ देखिए कि मैंने मान लिया कि अब जो लेंथ में चेंज आई है वो डेल्टा एल की लेंथ चेंज आई है। ये है आपका डेल्टा एल का चेंज। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये फोर्स लगा। हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? स्ट्रेस की। और फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस की बात करें कि स्ट्रेस का फर्स्ट काइंड क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस के बारे में पढ़ा हमने, फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सी एरिया? किस एरिया में हम फोर्स लगाएंगे? सबसे पहले हमें ये तो जानना होगा, यहां से लेके अगर हम देखें तो ये जो बॉडी है, ये वायर है, इसकी लेंथ इतनी है, तो हम कौन से एरिया में फोर्स लगाएंगे? सिंपली तरीके पे तो हम समझा सकते हैं कि चलिए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या है? स्ट्रेस है। बट कौन सी एरिया में फोर्स लगाएंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ फोर्स लगाएंगे। किधर भी फोर्स लगा देंगे ऐसा थोड़ी होता है। हम फोर्स कहाँ लगाएंगे कि इसके लेंथ में इंक्रीमेंट, क्योंकि हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन इसी पे बेस्ड है। ये कहाँ लगाओगे आप? चलो देख लेते हैं कि, फिर से वही बात बताते हैं। ये मैंने मान लिया मॉलिक्यूल्स, इनिशियली मान लो कि इसके मॉलिक्यूल्स थे पहले, जो कि एक रेगुलर मैनर में अरेंज थे पहले। ये थोड़ी सी पुरानी बातें हैं, रिकॉल करवा दे रहे हैं क्योंकि आप समझ पाओगे इसको अच्छे से। जब ये फोर्स लगा, तो इन मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग जो थी उसमें चेंज नहीं आया, लेकिन ये कुछ जो इसका लेयर था वो थोड़ा सा उस लेयर में चेंज आया। लेयर में चेंज कुछ इस तरह से आया, ये लेयर में चेंज आ रहा है। तो आप देखिए, पहले अगर हम इस लेयर की बात करें, अगर मैं इनको लेयर में डिवाइड करूं, चलिए लेयर में डिवाइड करता हूं। एक लेयर ये होगा, एक लेयर ये होगा, एक लेयर ये होगा, एक लेयर ये होगा, ये लेयर्स होंगे। जब इस पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगा था, मींस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, तो देखा क्या कि जो लेयर्स था वो लेयर शिफ्ट कर गई। ये वाला जो लेयर था, ये वाला लेयर थोड़ी सी और नीचे शिफ्ट कर गई। ये सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट लेयर थोड़ी सी नीचे शिफ्ट कर गई। सेकेंड लेयर और भी नीचे शिफ्ट कर गई, थर्ड लेयर और भी नीचे शिफ्ट गई। ऐसे ही क्रम से जो सारे लेयर्स थे वो और नीचे शिफ्ट होते चले गए। जब लेयर शिफ्ट होकर नीचे चला गया, तो हम देखेंगे क्या, ये देखिए, आप देखोगे तो गौर से कि लेयर्स में भी इलोंगेशन हुई है, लेयर भी चेंज हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा कि जब लेयर शिफ्ट हुआ है अपर से लोअर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, जो आपका लेयर था वो शिफ्ट कर गया। तो यही है जो एक एक करके जो लेयर नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये वाला यहां फोर्स लगाएंगे, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे बोलते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस वाले एरिया पे आप फोर्स लगाओगे। ऐसे मनमानी कहीं भी फोर्स लगाने से नहीं काम बनेगा हमारा। हम जहां पे फोर्स लगाएंगे
तो इस फोर्स को, इस डिफॉर्मिंग फोर्स से हमारा ये जो इलास्टिक वायर है इसमें लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो तब जाके हम इसे बोल पाएंगे। एक चीज और जानते रहिए साथ साथ, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ऊपर की तरफ, फिक्स है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ऊपर की तरफ। तो एक चीज और जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ restoring force is just equal to deforming force। रेस्टोरिंग फोर्स और मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये जो स्ट्रेस बना है, इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके साथ एसोसिएट करता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एसोसिएट करती है लेंथ के साथ। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स दिए, डिफॉर्मिंग फोर्स पाने के बाद वायर की लेंथ इंक्रीज कर गई, एनी टाइप ऑफ बॉडीज ले सकते हैं कि अगर उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, तो अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, और लेंथ में चेंज आ रही है तो इस तरह सच काइंड ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड जो डायमेंशन में चेंज आप देख पा रहे हो वो क्या होगा? वो होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये तो है सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है इसे हम बोलेंगे, हम आप अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं थोड़ा साइड में बताना चाहूंगा आपको कि इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। किस तरह का फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। किस तरह, कौन से एरिया में लगाओगे? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में आप लगाओगे फोर्स, तो बॉडी डिफॉर्म करेगी लेंथ वाइज। ठीक, अब हम स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेन देख लेते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन को डिफाइन कैसे किया था? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन किस तरह का चेंज हो रहा है? लेंथ वाइज चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज कितने का है? डेल्टा एल चेंज है, और ओरिजिनल लेंथ क्या था? कैपिटल एल था। तो इस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल एल अपॉन एल। इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत सिंपल सा है, आसान है। एक बार एक ही मिनट के अंदर रिकॉल कर लेते हैं। क्या किया? एक वायर लिया जिसकी लेंथ कैपिटल एल है। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। कौन सी एरिया में फोर्स लगाना था मुझे? इस तरह के क्रॉस सेक्शनल एरिया में, जहां पे लेयर ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही थी? शिफ्ट हो रही थी। तो इस तरह का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और जो बॉडी डिफॉर्म कर गई, उसकी डायमेंशन चेंज कर गई, लेंथ की डायमेंशन चेंज हुई, कितना चेंज हुई? डेल्टा एल चेंज हुई। ओरिजिनल क्या था? कैपिटल था। तो इसकी जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे। ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। समझते हैं ये क्या है, कि सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है। चलिए हम देखते हैं। सिंपली कंसीडर क्या कर सकते हैं? सिंपली हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर एक टेबल हो, टेबल की टॉप पे हम क्या करें? टेबल की टॉप पे एक मोटी सी बुक रखें। टेबल की टॉप पे एक मोटी सी बुक रखें। आप समझिए कि एक टेबल है, एक टेबल होगा तो उसके टॉप पे आपने क्या रखा? एक मोटा सा बुक रखा। जब टेबल की टॉप पे मोटा सा बुक रखोगे तो जो टेबल का अपर सरफेस होगा उस पर फ्रिक्शन होगा। तो जो लोअर सरफेस होगा बुक का,
वो सरफेस की फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। और आप उस मोटे बुक के अपर सरफेस पे आप हाथ से फोर्स लगाओ, इस तरह से, इस डायरेक्शन में, तो क्या होता है कि जो लोअर सरफेस होता है वो तो स्टेबल हो गया फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन अपर सरफेस जो होगा वो थोड़ा सा चेंज लेके आएगा। किस तरह का चेंज लेके आएगा, देखते हैं सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बोलूं कि कंसिडर कर लीजिए, मेरा फिगर बहुत खराब है फिर भी थोड़ा सा कंसिडर करिए, आप समझ पाओगे अच्छे से। अगर मैं बोलूं कि ये अपर सरफेस है, टेबल का टॉप सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे एक बुक ले लूं, अगर इस पे एक बुक रखूं ऐसे, अगर यहाँ पे एक बुक रखूं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। अगर ये इसका अगर ये सरफेस हो इस तरह से कुछ, बुक इस तरह से आपका, तो ये वाला जो है ये टेबल के अपर सरफेस पे होने की वजह से, ये लोअर सरफेस होगा, अपर सरफेस होने की वजह से ये जो टेबल का फ्रिक्शन होगा, टेबल की फ्रिक्शन वजह से ये जो लोअर सरफेस होगा, लोअर सरफेस कैसा रहेगा, लगभग स्टेबल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, मतलब वो अपने में चेंज नहीं डालना चाहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ये वाला एरिया, मतलब सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हम साइड में बना के समझते हैं। हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका एक फ्रंट वाला फेस ले लेते हैं, हमने इसे कंसिडर किया। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि इसका फ्रंट वाला फेस ये है। हमने फोर्स किधर की तरफ लगाया, अगर अपर सरफेस की बात कर रहा हूं, अपर सरफेस फोर्स लगाऊंगा तो मैंने फोर्स इधर लगा दिया, फोर्स यहां लगा दिया। जब फोर्स यहां लगेगा तो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, टेबल का टॉप सरफेस पे फ्रिक्शन होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से बुक का जो निचला सतह होगा, लोअर सरफेस होगा, वो लगभग स्टेबल हो जाएगा, वो अपने में डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहेगा। फिर क्या, जगह अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ बनेगा, ये इधर बनेगा आपका रेस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स ये है। तो चेंज किस तरह का आएगा, कैसा चेंज आएगा, चेंज को समझते हैं कि चेंज किस तरह का आएगा। चलिए थोड़ा सा, अब क्या होगा, ये तो यही फिक्स है, कोई चेंज नहीं आएगा, बट अब क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का हो जाएगा, फोर्स इधर लगा हुआ। आपने क्या देखा कि ये वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा हमको, ये नीचे का सरफेस है, ये फिक्स है यहीं पे, लेकिन अपर सरफेस डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अपर सरफेस डिस्प्लेस तो कर रहा है, बट वेट, सुनिए एक बात, कौन सी लेयर पे फोर्स लगेगा, वही बात जो इसके पहले वाले काइंड में मैंने पढ़ा कि कहाँ फोर्स लगाएंगे, सिमिलर चीज यहाँ पे भी आएगा कि कहाँ फोर्स लगाओगे, और कहाँ पे फोर्स लगेगा कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगी। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगी तो किस तरह की डिस्प्लेसमेंट आ रही है, आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आ रही है, तो देखिए मैं इसको अगर कुछ इस तरह से, अगर इसको लेयर में बांट दूं, मैंने इसको कुछ लेयर में बांट दिया, ये देखिए लेयर में बांट दिया मैंने इसको, अब मैंने इसको लेयर में बांट दिया, मॉलिक्यूल का स्पेसिंग जो है कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप लेयर में चेंज देखोगे, किस तरह से लेयर में चेंज देखोगे, पहले लेयर कैसे था, यहाँ का लेयर देख लो, एक बार यहाँ का अगर हम लेयर देखें तो यहाँ के लेयर बिल्कुल ऐसा था, ठीक है, सॉरी, यहाँ का लेयर बिल्कुल ऐसा था। ठीक है, आप कंसिडर करिए इसे, ये लेयर्स में डिवाइड कर लीजिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए इसको। आप यहाँ वाले लेयर को देखिए, आप जैसे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, जैसे से ऊपर की तरफ जाओगे, वैसे वैसे लेयर ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ लेयर बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं करेगा, जैसे से आप ऊपर जाओगे ऊपर की तरफ जो लेयर है वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो फिर फोर्स कहाँ, फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, फोर्स हमको लगाना है, फोर्स कहाँ पे लगाएंगे, देखिए फोर्स हम अपर सरफेस पे यहाँ पे लगाएंगे, सबसे टॉप सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, तो यहां पे फोर्स लगेगा, तो इस तरह की स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की स्ट्रेस को हम बोलते हैं सच काइंड ऑफ, सच काइंड ऑफ
stress is known as shearing stress. Shearing stress और जो डिफॉर्मेशन हो रही है, बॉडी डिफॉर्म कर रही है, जो डायमेंशन चेंज हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? शेयरिंग स्ट्रेन। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस में आपने समझ लिया कि लेयर स्प्लिट हुआ, किस तरह से स्प्लिट हुआ, ये देख रहे हैं किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा तो क्या होगा? ये देखिए, ये आपका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस तरह की स्ट्रेस को हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। अब हम समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेस से स्ट्रेन कैसा होगा। शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ इस तरह का हमारा शेप था। हमने क्या किया? यहां से हमने यहां से जब फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो देखने को क्या मिला? हमने देखा कि ये कुछ इस तरह से हो गया, तरह से। अगर हम देखें तो कितनी डिस्प्लेसमेंट आई थी? इसको थोड़ा सा आप ऐसे बनाओ, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ये हमारा था पहले, मैंने मान लिया इसका लेंथ कितना? L। डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से, मतलब जो उसका इनिशियल स्टेट था, कितना डिस्प्लेस कर गया? इतना डिस्प्लेसमेंट कर गया। ठीक है, तो पहले का शेप कैसा था? कुछ इस तरह का। ठीक, अब शेप कैसा हो गया? इस तरह का। चेंज आया है। अगर मैं इसे एंगल थीटा मानूं, अगर इसे एंगल में थीटा मानता हूं, तो अगर मैं इसे एंगल थीटा मानूं, तो अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालना, अगर हम tan थीटा ले लें, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता होगा यहां से एक्स बाई एल। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एक्स बाई एल। इफ थीटा इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा बहुत छोटा हो, रेडियन में मेजर करेंगे, तो थीटा नियरली इक्वल टू एक्स बाई एल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का ये जो स्ट्रेन हो रहा है, ये जो स्ट्रेन बॉडी में डेवलप हो रहा है, इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रेन को बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, कैसे होता है। हम सबसे पहले एग्जांपल लिया कि अगर हम एक टेबल ले लें, टेबल के अपर सरफेस पे एक मोटा सा बुक रख ले, मोटे से बुक को अपर सरफेस पे रखेंगे, तो टेबल का जो अपर सरफेस होता है वो एक बुक के लिए फ्रिक्शन का काम करेगा। मतलब तो निचला सरफेस जो होगा वो फिक्स रहेगा, स्टेबल रहेगा। अपर सरफेस में अगर ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो जो ऊपर का सरफेस होगा बुक का, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा। तो जो फोर्स है, वो फोर्स कैसा होगा? उससे बोलेंगे हम शेयरिंग स्ट्रेस, या टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस जो फोर्स होता है, स्ट्रेस होता है, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस इसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। और क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कहां लगेगा? फोर्स कहां लगेगा और कौन सी एरिया में लगेगा? तो फोर्स बुक के अपर सरफेस पे, और कहां पे फोर्स लगेगा? अपर सरफेस पे। कौन सी एरिया होगा? ये वही एरिया होगा, अपर सरफेस वाला एरिया होगा। तब जाके बॉडी अपर सरफेस से डिस्प्लेस करेगी। लोअर सरफेस तो ऑलरेडी फिक्स है, तो कोई चेंज नहीं लेके आएगा वो। तो सच काइंड ऑफ stress is known as shearing stress and strain is known as shearing strain। हम एक और तरह की स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, एंड सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, दोनों एक ही है।
और शेयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। हम फिर से आपके लिए एक और भी सरलतम तरीके से बताने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, एक तीसरे टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है। थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में भी समझ लेते हैं। थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होती है? थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसके लिए समझते हैं पहले क्या होता है। अगर मैं कहूं कि ये एक बॉल है, कंसीडर करने में क्या जाता है, कर लीजिए कंसीडर। लग तो बिल्कुल नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं इस स्फेरिकल बॉल को किसी गहरे टब में, किसी गहरे टंकी में ले जाऊं, बहुत गहराई में लेके जाऊं, मैंने मान लिया कि मैंने इसको किसी गहरे टंकी में डाल दिया। हुआ क्या? इसके अंदर जो वाटर है वो क्या करेगा? कुछ तो करेगा। देखिए क्या करेगा वो ना, इस बॉल के ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे प्रेशर डालेगा। देखिए, फोर्स ही कह लेते हैं, फोर्स लगाएगा। ये फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा। फिर क्या हुआ? फोर्स लग गया। अब होगा क्या? जब ये फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंज आएगा। सिर्फ तो ठीक है क्योंकि यूनिफॉर्मली फोर्स लग रहा है इस पानी से, इस वाटर से, तो यहाँ पे सिर्फ तो मान लिया सिर्फ वैसा ही रहेगा। साइज में चेंज आएगी। साइज में कैसा चेंज आएगा? ये जो है ये थोड़ा सा, इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए, मैंने मान लिया कि अब क्या होगा, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो जब वॉल्यूम घटेगा तो मैं उसमें उसको स्प्लिट कर लेता हूँ लेयर में। तो कंसेंट्रिक, मान लीजिए एक सेंटर होगा ये कुछ ऐसे, मान लीजिए घटेगा। ऐसे मैंने मान लिया ये घटेगा। ठीक है, एक और लेयर ले ही लेता हूँ। आप इतना जानते रहिएगा कि ये जो आपका बॉल है, ये आपका इनिशियल में था, आपने टब में डाल दिया, तो इस पे क्या लगा? फोर्स लगा। ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे फोर्स लगा है। कौन फोर्स लगाया है? वाटर। तो जब ये फोर्स लगेगा तो होगा क्या? मगर मैं इसको स्प्लिट करूं लेयर्स में, मैं बताना चाहता हूं कि कौन से लेयर में फोर्स लगेगा। अगर इसको ऐसे ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए इसके मॉलिक्यूल्स को, देखिए, तो कौन से लेयर पे फोर्स लगेगा? सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि चेंज अगर आई है तो चेंज कहां पे फोर्स लगा कि चेंज आई है, और किस तरह की फोर्स लगने से चेंज आई है। आप देख सकते हो कि पहले ये ऐसा था, आपने टब में डाल दिया। टब में डालने से क्या हो गया? इस पे वाटर, वाटर जो था वो क्या किया, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे, हर एक पॉइंट्स पे क्या लगाया? प्रेशर, फोर्स कह लो। तो ये जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका वॉल्यूम अब चेंज हो गया, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम कहाँ पे, कौन सी सरफेस एरिया को हम माने कि जिस पे फोर्स लगा है, जिससे ये क्या हो गया, इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आई है। तो हम इस सरफेस की बात करेंगे। इसी सरफेस पे फोर्स लगा है तो वॉल्यूम में क्या आई है? चेंजिंग आई। तो ये जो फोर्स है, इस इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रेस को, मतलब जो भी फोर्स लगी है इसके यूनिट एरिया में, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। किस तरह का स्ट्रेस? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस वही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। बॉल लिया, बॉल कंसीडर किया, बॉल को हमने एक गहरे टब में डाल दिया, तो पानी के सभी मॉलिक पानी का पानी सभी बॉल के ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे प्रेशर या फोर्स लगाएगा।
जिससे बॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम कौन सी एरिया कंसीडर करेंगे, हम सबसे अपर वाले इस वाले एरिया को, इस सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे, इस सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे। होगा क्या, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज है वो क्या है, डेल्टा वी। पहले वॉल्यूम का क्या रहा होगा, वी रहा होगा। तो स्ट्रेन, कैसा स्ट्रेन बनेगा, स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम टू द वर्जिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ पे हम माइनस साइन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। माइनस साइन ये बताएगा कि वॉल्यूम पहले जो था अब उससे कम हो गया है, डेल्टा वी अपॉन वी। तो such kind of stress and strain is known as, such kind of stress and strain is known as hydraulic stress and volume strain। इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। ये था आपका स्ट्रेस, काइंड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, काइंड ऑफ स्ट्रेन। एंड हम साथ ही साथ देख लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पावर -2। डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन क्या होगा इसका, जानते हैं फोर्स का होता है mL/-2। और भी आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, इसको और भी तोड़ सकते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। और ये हो जाएगा L² कैंसिल, यम L ऊपर जाएगा, L⁻⁻1 T⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशन। स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन तो होती ही है चेंज इन डायमेंशन टू द वर्जिन डायमेंशन। तो डायमेंशन चाहे लेंथ की बात करूं, चाहे मैं शेयरिंग स्ट्रेन की बात करूं, चाहे हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं, तो वो वैसा ही होगा। सॉरी, स्ट्रेन का मतलब है कि चेंज इन डायमेंशन टू द वर्जिन डायमेंशन। तो डायमेंशन सेम टाइप का होगा, सेम काइंड का होगा। लेंथ की होगी तो लेंथ में ही चेंज ऊपर होगा तो वर्जिन लेंथ का रेशियो लेंगे। अगर वॉल्यूम की लेंगे तो ऊपर चेंज इन वॉल्यूम होगा, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वर्जिन वॉल्यूम। और फिर अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेन की बात करता हूं तो अगर आप देखोगे तो सेम काइंड ऑफ चेंज टू द वर्जिनल डायमेंशन की बेस पे होगा। तो ये होगा आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आज हमने डिस्कस किया काइंड ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। काइंड ऑफ वैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, तीन तरह के काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात किया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आई होप कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन और काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच।